Welcome all of you in our channel Teaching Never End by शुभम सर। सो आज हम करने वाले हैं मेथड नंबर 4। सो चलिए स्टार्ट करते हैं मेथड नंबर 4 प्रोपोर्शनल मेथड। और जो मेथड नंबर 5 होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। मेथड नंबर 5 मोस्ट टाइमली क्वेश्चन होता है क्योंकि वो पेपर में 5 मार्क्स में आता ही है। 90% चांस, ओके 10% को गारंटी नहीं दे सकता पर 90% मेथड नंबर 5 आपको पेपर में आता ही है फिक्स है। सो आज हम करते हैं मेथड नंबर 4 प्रोपोर्शनल मेथड। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो को कर दीजिए लाइक और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। सो चलिए आ जाते हैं प्रोपोर्शनल मेथड। आपको सॉल्व कैसे करना है वो यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले 2/2 टेबल आपको बनाना होगा, वो तो फिक्स है। हर क्वेश्चन में आपको बनाना होगा ए अल्फा, यहां पे भी लिखेंगे सेम ए अल्फा बी बीटा और यहां पे आ जाएगा कैपिटल एन। सेम यहां पे बी बीटा, यहां पे आएगा ए बी ए बीटा अल्फा बी और अल्फा बीटा। आपको सॉल्व कैसे करना है पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे चाहिए, नहीं तो आप मिस आउट कर जाओगे। पूरा ध्यान यहाँ पे देखो, पहले हमें यहां से यहां जाना है, पूरा ध्यान यहाँ पे। यहां से हमें यहां जाना है सो यहां लिखेंगे ए बी और ए बीटा। यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन सॉल्व करना है, मतलब 2 फॉर्मूलास आपको लगाने हैं। पूरा ध्यान यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ। यहां से आपको यहां जाना है मीन्स ए बी ए बीटा डिवाइड में आ जाएगा बी और यहाँ पे आ जाएगा बीटा। ओके ये हो गया फर्स्ट। सेकंड कैसे करना है, आपको यहां से यहां आना है, ऊपर से नीचे आना है। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी और यहाँ पे आ जाएगा अल्फा बी। ऊपर में हमने बी बीटा लिया तो यहाँ पे आ जाएगा ए और यहाँ पे अल्फा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा प्रोपोर्शनल मेथड। ध्यान दीजिए यहाँ पे ए बी ए बीटा और यहाँ पे आएंगे ए बी और अल्फा बी, ये आपको ध्यान देना है। फर्स्ट वाले में बी बीटा और यहाँ पे आएगा ए अल्फा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो चलिए कर लेते हैं आपको। सो यहाँ पे मैं आपको सिंपल क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, मैं आपको पैराग्राफ वाले ही क्वेश्चन करवाऊंगा। सिंपल जिसमें वैल्यू दी होती है उसे कहते हैं सिंपल क्वेश्चन। सो वैल्यू पुट करके आप सॉल्व इजीली कर सकते हो, इतना तो मुझे आप पे कॉन्फिडेंस है। ओके सो क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। पेज नंबर 140 क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें प्रोपोर्शनल मेथड से करना है और मेथड ऑफ कंपेयरिंग ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी दोनों से हमें करना है। ओके सो सबसे पहले हम करेंगे प्रोपोर्शनल मेथड क्योंकि हम कर रहे हैं अभी मेथड नंबर 4। तो आ जाते हैं प्रोपोर्शनल मेथड में। सबसे पहले यहाँ पे पैराग्राफ वाला क्वेश्चन में हमें सेंटेंस लिखना होता है वी शैल गेट। सो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा डिस्कस द टाइप ऑफ एसोसिएशन बिटवीन पर्सन रेसिडेंट और रेसिडिंग इन एन इंडस्ट्रियल एरिया एंड सफरिंग फ्रॉम अस्थमा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है ये आपकी बुक का। सो यहाँ लिखेंगे, यहां से सॉल्व करता हूं मैं। वी शैल गेट listening in industrial area is equal to A. We shall get not residing in industrial area is equal to alpha. अगर वो है इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहा है तो ये लेंगे, नहीं रह रहा है तो अल्फा लेंगे। ओके आपको ये सपोज करना है। तो यहाँ करेंगे वी शैल गेट सफरिंग फ्रॉम अस्थमा पहले चेक कर लेता हूँ
वी शैल गेट सफरिंग फ्रॉम अस्थमा इज इक्वल टू बी। उसके बाद में वी शैल गेट नॉट सफरिंग फ्रॉम अस्थमा इज इक्वल टू बीटा। ओके, यहां तक हो गया। और इंफॉर्मेशन में आपको क्या क्या दिया गया है पढ़ देखें। आउट ऑफ सैंपल ऑफ 360%, कैपिटल एन डी दिया गया आपको 360। आउट ऑफ सैंपल ऑफ 360%, 200 वेयर रेसिडेंट इन इंडस्ट्रियल एरिया। 200 क्या कर रहे हैं, रेसिडेंट कर रहे हैं, मतलब कि ये आपको दे दिया गया है 200 रेसिडेंट इन एरिया, इंडस्ट्रियल एरिया, उसको हमने क्या सपोज किया है, तो ये दिया गया आपको 200। देन आफ्टर इन ऑल सॉरी 80% वेयर सफरिंग फ्रॉम अस्थमा। 80% क्या है, सॉरी 80% सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, इसको हमने क्या सपोज किया है बी। सो सफरिंग फ्रॉम अस्थमा कितना दिया गया आपको, 80 दिया गया है। ओके, देन आफ्टर 60 वेयर फ्रॉम इंडस्ट्रियल एरिया। अब ये लाइन आपको बहुत अच्छी से पढ़ना है प्लीज, खास करके हिंदी मीडियम और गुजराती मीडियम वाले प्लीज वीडियो को पॉज करके आप ये लाइन पढ़िए, मैं आपको समझाऊंगा भी, आप पढ़िए भी। क्या कहा गया है कि 360% का सैंपल लिया गया था, 200 रेसिडेंट एरिया में रहते हैं, सॉरी इंडस्ट्रियल एरिया में वो यहाँ पे रहते हैं। ओके, उसके बाद में सफरिंग फ्रॉम अस्थमा, सफरिंग फ्रॉम अस्थमा हमने क्या सपोज किया है बी। आउट ऑफ देम मीन्स एंड ऑफ देम, मतलब कि सफरिंग फ्रॉम अस्थमा वेयर इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, वो इंडस्ट्रियल एरिया के भी है और सफर कर रहे हैं अस्थमा से भी, मतलब कि ए बी आपको दिया गया है 16। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ध्यान से समझो क्या कहा गया है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी बुक का और कुछ भी नहीं है। पहला एंड आ गया होगा आपको इजीली समझ में, ये भी आ गया होगा, ये भी याद पढ़ो। ए बी आपको पता कैसे चलेगा, देखो वहां पे क्या कहा गया है, सफरिंग फ्रॉम अस्थमा। सफरिंग फ्रॉम अस्थमा को हमने क्या सपोज किया है, बी किया है। और रेसिडेंट इन इंडस्ट्रियल एरिया, उसको हमने क्या सपोज किया है, ए। मींस ए भी आपको दिया गया है 60। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। वी शैल अरेंज द गिवन डेटा in 2x2 टेबल। ओके, सो टेबल बना लेते हैं। ए अल्फा, सो यहां पे भी आ जाएगा ए अल्फा, बी बीटा, बी बीटा, और यहां पे कैपिटल एन मल्टीप्लाई करते हैं, सो यहां पे आ जाएगा ए बी, यहां हो जाएगा ए बीटा। ओके, यहां पे ऐसे करना होगा आपको, यहां पे अल्फा बी और यहां पे अल्फा बीटा। ओके, सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया आपको, एन दे दिया गया है 360, देन आफ्टर ए दे दिया गया आपको 200, बी दे दिया गया 80 और ए बी दे दिया गया आपको 60। मैंने आपको कहा था अगर आपके पास में 4 वैल्यू है तो बाकी का टेबल आपसे सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व कैसे करना है मैंने बता दिया, फिर भी आप यहां पे ध्यान दीजिए। 60 और 200 डिफरेंस आ जाएगा 140। ओके, 80 और 60 इनका डिफरेंस आ जाएगा 20 और 360 और 80, सो इनका डिफरेंस आ जाएगा 280। ओके, और इनका डिफरेंस आ जाएगा 160 और इनका डिफरेंस आ जाएगा 140। सो यहां पे मैंने टेबल सॉल्व कर दिया है। ओके, आप सॉल्व कर लीजिए आप भी और मेरे साथ में कंटिन्यू करिए। तो इसको करते हैं सबसे पहले प्रोपोर्शनल मेथड।
सो यहाँ पे हमें फाइंड करना है AB। सो AB के दो मेथड है, 1 और 2। सॉल्व करके AB और A बीटा डिवाइड में आ जाता है B और यहाँ पे आ जाएगा बीटा। सॉल्व करके सो AB दिया गया आपको 60 और B दिया गया आपको 80। देन आफ्टर A बीटा, सो A बीटा दिया गया आपको 140 और बीटा आपको दिया गया है 280। सॉल्व करते हैं सो 10 से 10 गया, सो 0.75 और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 मीन 0.5। सो ये ग्रेटर देंगे, सो ये क्या आ जाएगा हमारा पॉजिटिव एसोसिएशन। ओके, ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव एसोसिएशन। सेकंड भी सॉल्व करना है हमें। सेकंड कैसे जाएंगे हम, नीचे जाएंगे, वही सेम AB डिवाइड में आ जाएगा A और यहाँ पे अल्फा B डिवाइड में आ जाएगा अल्फा। मैंने आपको समझाया था, यहाँ से यहाँ जाना है और यहाँ से यहाँ जाना है। तो AB दिया गया आपको 60 डिवाइड में 80 और यहाँ पे अल्फा भी आ गया आपका 20 और अल्फा आ जाएगा डिवाइड में 160। ओके, AB डिवाइड बाई A दिया गया सॉरी 200 आपका। AB डिवाइड में A मीन्स 200 आ गया और 20 डिवाइड में अल्फा दिया गया 160। सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ओके, सो 2 डिवीजन और 2 10 का, यहाँ पे 2 1 जा और 2 8 जा। सो आप सॉल्व कर देंगे यहाँ पे कैल्सी पे। सो ये ग्रेटर गेन हो गया, सो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव एसोसिएशन। ओके, आप कैल्सी पे सॉल्व कर लेना। सो आज हमने किया क्वेश्चन नंबर 16 का आपकी बुक में मेथड नंबर 4। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा मेथड नंबर 5 मोस्ट IMP मेथड। ओके, यूज मेथड कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन भी हम उसे कहते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिए, लिंक मेरा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेथड नंबर 5 यूज मेथड।